नमस्कार दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर आपके साथ कभी कोई सच्ची भूतिया घटना घटी हो तो कृपया उसे मेरे साथ जरूर साझा करें। आप अपनी घटना को लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। मैं आपकी उस सच्ची घटना को AI वीडियो में बदलकर सबके सामने लाने की कोशिश करूंगा। अगर आप चाहें तो ये भी बता सकते हैं कि घटना कहाँ और किस जगह घटी थी, और चाहें तो अपना नाम भी बता सकते हैं या गुप्त भी रख सकते हैं। मैं आप सबके मैसेज का इंतजार कर रहा हूँ। धन्यवाद। हर गांव की कोई न कोई कहानी होती है, डरावनी, रहस्यमय और सदियों पुरानी। ऐसा ही एक गांव था रुद्रपुर, जो अपनी छाव वाली हवेली के लिए कुख्यात था। कहते हैं जो भी उस हवेली में गया वो या तो कभी लौटा नहीं, या फिर अगर लौटा भी तो उसका दिमागी संतुलन हमेशा के लिए बिगड़ गया। पर फिर भी कुछ लोग होते हैं जो डर को चुनौती मानते हैं। मुख्य पात्रों का परिचय। एक आयुष पत्रकार जो अजीब घटनाओं पर रिसर्च करता था। 2 साक्षी, आयुष की दोस्त और फोटोग्राफर। 3 दादी माँ, गांव की सबसे बुजुर्ग महिला जिसे सब दादी कहकर बुलाते थे। 4 साया, हवेली की आत्मा जो सिर्फ रात को प्रकट होती थी। कहानी की शुरुआत। एक दिन आयुष को एक पुराना खत मिला। खत उसके नाना के पुराने दोस्त ने लिखा था, जो खुद एक बार उस हवेली में गया था और फिर कभी नहीं लौटा। खत में लिखा था, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो रुद्रपुर जाओ, लेकिन याद रखना हवेली की छाव में खड़ा होना भी मौत को दावत देना है। आयुष ने इसे चुनौती माना और अपनी दोस्त साक्षी के साथ गांव की ओर निकल पड़ा। गांव पहुंचने पर सबने उन्हें समझाया, उधर मत जाना बाबू, वो हवेली इंसानों की नहीं है। पर वो नहीं माने। रुद्रपुर और हवेली का रहस्य। रुद्रपुर एक शांत लेकिन रहस्यमय गांव था। वहाँ के लोग सीधे सादे थे, पर हवेली का नाम सुनते ही उनकी आंखों में डर साफ झलकता था। वो हवेली गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के पास खड़ी थी, पूरी तरह टूटी फूटी। लेकिन अजीब बात ये थी कि उसका दरवाजा कभी बंद नहीं होता था, और सबसे डरावनी बात, दिन में भी वहाँ छाव रहती थी। एक दिन साक्षी ने गाँव की दादी माँ से पूछा, ये हवेली इतनी डरावनी क्यों है? दादी ने लंबी सांस ली और कहा, बहुत साल पहले यहाँ एक लड़की रहती थी, सायरा। सुंदर पर अकेली। कहते हैं वो लोगों से दूर रहती थी। कोई नहीं जानता था कि वो रात में कहाँ जाती है, क्या करती है। फिर एक दिन अचानक वो गायब हो गई। कहते हैं उसकी आत्मा उसी हवेली में कैद हो गई, और अब वो किसी को वहाँ टिकने नहीं देती। पहला रात हवेली में कदम। आयुष और साक्षी ने कैमरा, टॉर्च और साउंड रिकॉर्डर लेकर हवेली में घुसने का फैसला किया। रात के 11 बजे वो पहुँचे। हवेली के अंदर जाते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनके चारों ओर अदृश्य जाल बुन दिया हो। कमरे में एक पुराना झूला हिल रहा था, जबकि कोई हवा नहीं थी। साक्षी ने फुसफुसाकर कहा, ये झूला अपने आप कैसे हिल रहा है? आयुष ने कैमरा चालू किया और पूछा, अगर कोई आत्मा है तो हमें कोई संकेत दो। उसके पूछते ही दीवार पर एक काले धुएं सी आकृति बनी, एक लड़की का चेहरा, आंखें पूरी काली और मुंह से खून बहता हुआ। साक्षी चिल्लाई, आयुष हमें निकलना चाहिए। पर तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। भूत का पहला हमला। एक जोरदार धमाका हुआ, पूरा घर हिल गया। आयुष ने देखा कि उनके सामने एक छाया खड़ी थी, लंबा घूंघट डाले, सफेद साड़ी पहने। तुमने मेरी नींद तोड़ी है, वो बुदबुदाई। साक्षी ने चिल्लाकर दरवाजा खींचने की कोशिश की, पर जैसे लकड़ी पत्थर बन गई थी। तभी साया हवा में उड़ती हुई उनके पास आई और साक्षी के बाल पकड़ लिए। आयुष ने जल्दी से कैमरे की फ्लैश जलाई। साया एक पल के लिए गायब हो गई और दरवाजा खुल गया। वो दोनों दौड़ते हुए बाहर भागे। अगले दिन दोनों दादी माँ के पास गए। आयुष ने पूछा, वो आत्मा क्या चाहती है, क्यों नहीं छोड़ती उस जगह को? दादी बोली, सायरा जब जिंदा थी तो गांव के जमींदार ने उसके साथ जबरदस्ती की थी। शर्म और डर की वजह से उसने उसी हवेली में खुद को जला लिया। अब उसकी आत्मा बदले की आग में जल रही है, उसे मुक्ति नहीं मिली। साक्षी ने पूछा, क्या कोई तरीका है उसे मुक्त करने का? दादी ने कहा, उसका अस्थि कलश हवेली के तहखाने में है। अगर उसे गंगा जल से विसर्जित कर दो तो शायद उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। अंतिम रात, आत्मा से सामना। उस रात दोनों गंगा जल, हनुमान चालीसा और कैमरा लेकर फिर हवेली पहुँचे। तहखाने का रास्ता बेहद संकरा था। नीचे जाते वक्त दीवारों पर खून के धब्बे दिखने लगे। अचानक एक जोरदार चीख गूंजी, मुझे छुओ मत। आयुष ने चिल्लाकर कहा, सायरा हम तुम्हें मुक्त करने आए हैं। आत्मा ने सामने प्रकट होकर कहा, मुक्ति?
जब तक मेरे साथ किया अन्याय मिटाया नहीं जाता, मैं मुक्त नहीं हो सकती। साक्षी बोली, हम तुम्हारे दोषियों के नाम उजागर करेंगे, तुम्हारी कहानी दुनिया को बताएंगे। साया शांत हो गई। फिर धीरे से एक कोना दिखाया जहां मिट्टी में दबा कलश रखा था। आयुष ने कलश निकाला। जैसे ही उस पर गंगा जल डाला गया, हवेली कांप उठी। छत से धूल गिरने लगी, खिड़कियां अपने आप खुल गईं। एक तेज रोशनी हवेली में फैली और साया मुस्कुराकर धीरे धीरे हवा में घुल गई। अंत। अगली सुबह हवेली की छाप गायब थी। सूरज की रोशनी अब वहां पड़ती थी। आयुष ने सारा रिकॉर्ड गांव वालों को दिखाया। फिर दिल्ली लौटकर उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, छाप वाली हवेली, एक आत्मा की सच्चाई। सायरा को भले ही जीवन में न्याय नहीं मिला हो, पर उसकी आत्मा को शांति मिल गई। अब रुद्रपुर के लोग हवेली को सायरा मंदिर कहकर याद करते हैं। सीख, हर आत्मा बुरी नहीं होती। कुछ आत्माएं बस अपना दर्द कहने आती हैं, और कुछ लोग जैसे आयुष और साक्षी वो आवाज सुन लेते हैं।